बेटियों से कहूंगा खुदारा मर जाना बाप की पगड़ी पे धब्बा मत आने देना, मर जाना बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। मेरी बेटी किसी लड़के को देख करके अपने बाप की 18 साल की परवरिश पे पानी मत फेर देना। तुझे नहीं पता कि जब दुनिया ने तुझे ठुकराया था, जब तेरी पैदाइश पे सबके चेहरे उतरे थे, जब सबने कहा था हाय ये आइए हमें नहीं चाहिए थी, तब बाप ने आगे बढ़ के सीने से लगा के कहा था लोगों बेटी तुम्हें बोझ लगती होगी, मेरे घर में तो ये रहमत भी लेके आई है, बरकत भी लेके आई है ना। और शाम को शोहर के कानों में जहर हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब घरों में ऐसे फितने आ जाते हैं तो फिर नस्लें अच्छी नहीं होती हैं। जब झगड़े घरों में आ जाते हैं तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तुम्हें नहीं पता है इस तरह के ढोंगियों ने सास से बहू को जुदा करा दिया, ससुर को सास से जुदा करा दिया, बेटे को माँ से दूर कर दिया, बेटे को बाप से दूर कर दिया। इस तरह के झूठे लफ्जों ने खानदान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। घर ऐसे नहीं चलाए जाते हैं, घर ऐसे चलते हैं। एक दिन हजरत हलीमा सादिया सरकार के घर रसूल अल्लाह अज़बहरे खुदा इमदादकुन या शहीद करबला या दाफिए करबो बला गुलरुखा शहजादे गुलगों कबा इमदादकुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे भला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरीम नारे या गौसे आज़म ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, शुरू से लेकर अब तक आपने यके बाद दीगरे खुतबा नुकबा शुअरा से उनके अपने अपने अंदाज में हुजूर की नात और रब की हम्द मुलाहिज़ा फरमाई। मुझसे पहले भी आपने नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत भाई अख्तर रजा ज़ियाई साहब क़िबला, इनसे खूबसूरत अंदाज में नक़ाबत मुलाहिज़ा फरमाई। उनसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला, उनको भी आपने सुना। और उनसे पहले खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना हनीफ साहब क़िबला, उनसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। ये बात यकीनी है कि मैं इस बार उतनी मजबूती से नहीं आया हूँ जितनी मजबूती से साबिर साहब आए। बस यूं समझें कि ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। और ये सच्ची बात है कि जब ये जिद पे आ जाते हैं ना तो फिर किसी की जिद नहीं चलती है। ये सच्ची बात है। साबिर साहब गवाह हैं। मैं ऑन माइक की बात कह रहा हूं कि मुझे बिल्कुल सफर के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। और साबिर साहब ने जितने भी प्रोग्राम लिए थे, मैंने फोन करके कहा साबिर भाई मैं किसी सफर में किसी जलसे के लिए सफर करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन मुझे आज आना पड़ा है।
वजह यह है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो मैं माजरत चाहूंगा कि अगर मैं आपके समातों के मयार के मुताबिक ना भी उतरूं तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि दिल की बात दिल के रास्ते दिल तक चली जाए, है ना। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और मैं इन मोहब्बतों का कर्ज शायद जीते जी ना उतार सकूं, क्योंकि सुई दो के पार हो गई है, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं कि महफिल खत्म नहीं जैसे शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह, ये तो दरबारे नेमते मिल्लत के आशिक हैं। क्या बात, आशिक कभी मुरझाता नहीं है। हाँ। मुझसे ना कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई आपकी तकरीर, दिलदार भाई, कभी कभी लोग कहते हैं कि आपकी तकरीर बाद में होगी। मैं कहता हूं क्यों, कि आप पहले बोल गए तो लोग चले जाएंगे, आप बैठे रहेंगे तो लोग बैठे रहेंगे। तो मैं एक सीधी बात कहता हूं कि भाई ये कुलाबे ना गढ़ो। जब नींद में नमाज जैसी इबादत कज़ा हो सकती है तो मौलवी की औकात क्या है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा मिंबर खाली क्यों हो जाता है। जब मैं गौर से देखता हूं तो मिंबर वाले कुर्सी पे बैठे होते हैं, कहते नहीं, सुनते वक्त तेरी आवाज से ज्यादा तुझे देखने में मजा आता है। क्या बात है, वाह वाह। खैर कोई नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब ने एक रंग चढ़ाया और उन्होंने कहा था ये रंग रजा, याद है आपको? ये रंग रजा। डरिए मत, मैं कलाम शुरू नहीं करूंगा, मुझे बस चंद बातें आपसे करनी है। अल्लाह इस कमेटी के नौजवान बच्चों को सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतें रही और बड़ी कोशिशें रही। इन बच्चों ने कहा जो भी शर्त होगी बुलाइए, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। जबकि मैं पीछे आया था, मेरी तबीयत काफी हद तक दुरुस्त थी, तो मुझसे मिले थे ये बच्चे और इन्होंने कहा था हमारे यहाँ आना है। मैंने कहा था इंशाल्लाह। खैर आ गया हूं, लेकिन बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर मैं फिर कहूंगा कि अगर समातों के मयार के मुताबिक मेरी बात ना हो तो दिल थोड़ा ना कीजिएगा, है ना। होगा ना। खुदा सलामत रखे। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। कितनी उम्र है मेरे लाल? खड़ा हो। 9 साल 8 साल। अब बताओ, 9 साल इतनी उम्र में हो जाता बच्चा, जवान कब होगा? मोबाइल तो नहीं चलाता बाबू, गेम नहीं खेलता ना? खेलता तो होगा थोड़ा थोड़ा। खैर मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये मैं कभी कभी सोचता हूं कि बड़े तो बहुत बड़े लोग हैं, मैं इन बच्चों को देख के ही पूरी तकरीर कर जाऊं। जिस हुजूर की उम्मत के बच्चे इतना इश्क करते हैं, उस उम्मत के जवान हुजूर से कितना इश्क करते हैं। रब ने फरमाया रफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। और कितना बुलंद किया कि 1500 साल बीत गए, हुजूर को जलवागर हुए, उनके जिक्र की महफिल घटती नजर नहीं आ रही, बढ़ती नजर आ रही है। पहले वाह वाह। बच्चों को हुजूर की महफिल में जरूर लाया गया। बच्चों को हुजूर की महफिल में जरूर लाया करो, इसलिए कि जब हम और तुम कब्रिस्तान में होंगे और ये बच्चे हिंदुस्तान में होंगे, तो ये जो 20 रुपए बच्चे दे के गया है ना, इसके दौर में अगर कोई भी वहाबी बदअकीदा आके कहेगा कि जिक्र मीलाद
शिरक है तो ये किताब खोल के नहीं, जूता मार के कहेंगे कि मुंह बंद कर, हम अपने बाप के जमाने से हुजूर का मिलाद मनाते हैं। वाह 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 वाह। इसलिए बच्चों को लाया करो, बच्चों को लाया करो, इसलिए बच्चों को लाया करो। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने परवरिश इस नजरिए से की है कि बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। कहते नहीं जी, ये जमीन के ऊपर का नारा नहीं, हमारा तो जमीन के नीचे भी ये नारा रहेगा। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। तो बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, लाएंगे ना इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि पहले कहीं कहीं हुजूर का मिलाद होता था, अब हर शहर में मिलाद होने लगा है, फिर बढ़ के हर मोहल्ले में मिलाद होने लगा। अब बात तो यहां तक पहुंच गई है कि अब घर घर में हुजूर का मिलाद होने लगा है। वाह वाह वाह। और बड़ी बात बताऊं, और बड़ी बात बताऊं, इससे भी बड़ी बात यह है कि पहले सिर्फ मर्द मिलाद मनाते थे, अब तो बेटियां भी मिलाद मनाने लगी। जिंदाबाद हक है। अरे वाह वाह वाह, है ना? तो फिर हम क्यों ना कहें हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश सारे बरेलवी बैठे ना जी, यहाँ पे सुले कुल्ली तो नहीं, नहीं वहां भी तो नहीं हो, तो बैठा के रखो, उठा के मत भेजना, बैठा के रखो, बैठा के रखो। तकरीर सुना के भेजो। हाँ, अकीदा चेंज करके जाएगा। हाँ, ये इधर आएगा या उधर पार जाएगा। माशाअल्लाह। मैं सच्ची बात सुन, इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता, ये है बुजुर्गों का इरशाद, नहीं रुक सकता। रोकते रोकते रुक जाएगी तेरी सांसें। मेरे आका का मिलाद, मेरे आका का मिलाद नहीं रुक सकता। करम जोश में है, रंग हो, करम करम। आज आप भी जोश में। आज मैं सोच रहा हूं कि आप ही कर दें आज तक। तकरीर आज तो हो। सलामत रहे। अल्लाह सलामत हाँ। रखे। माशाअल्लाह। अख्तर रजा जियाई उस दीवाने को कहा जाता है कि जो रंग में आ जाए तो पूरी महफिल को मदीने पहुंचा दे। और मैं आपको बताऊं कि जब दिल महफिल में लगने लगे तो समझ जाया करो कि हुजूर की नजरे करम महफिल पे होने लग गई है। ये क्लियर है। हाँ जी, सारे बरेली वाले बैठे हैं ना, और वहां भी हो तो बैठा के रखो, कहना क्या सुन भाई, ये तासुब का चश्मा हटा, इंसाफ की ऐनक लगा और बैठ मुजाहिद मिल्लत के दीवानों में और देख ये नबी का जिक्र कैसे करते हैं। अगर बात अच्छी लगे तो सुन के जाना, और ना लगे तो उठ के चले जाना। हमें अपनी सच्चाई और अपनी हकीकत पे इतना यकीन है कि कितना भी बिगड़े हुए अकीदे वाला अगर इंसाफ के साथ बैठ के बात सुन लेना तो वो यहां से बदअकीदा रह करके नहीं जाएगा, बल्कि वो ये कहता हुआ जाएगा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले हैं जी। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और ये आज चूंकि जश्न विलादत नेमत मिल्लत है, जश्न विलादत नेमत मिल्लत है, हम हर उस शय की खुशी मनाते हैं जो हम पे रब की तरफ से रहमत बन के आती है। ये बात इतनी क्लियर हो गई। हम हर उस शय की खुशी मनाते हैं जो हमारी तरफ रब की जानिब से इनाम की शक्ल में आया करती है। और हुजूर नेमत मिल्लत इस उम्मत पर बेशुमार इनामात में से एक इनाम है। हमारी सबसे बड़ी दौलत को ईमान कहा जाता है, और हमारे सबसे बड़े दुश्मन को ईमान का चोर कहा जाता है। बहुत समझ के मेरी बात सुन लीजिएगा। क्या बात। ईमान का चोर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
और सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है। और ईमान क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। कुफ्र अपने मकर करता रहता है, खुदा अपनी तदबीर करता है। बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक जुमला मेरा जहन में रहना चाहिए। कुफ्र मकर ढूंढता रहता है, बहाने तलाश करता है, लोगों को गुमराह करने के रास्ते निकालता है, खुदा अपनी तदबीर फरमाता है। रब की कितनी बड़ी तदबीर है ये कि जब बुजी दर्रा के ईमान की हिफाजत की बारी आई तो अल्लाह ने एक छोटे से बच्चे का इंतखाब किया और उसको उठा के अल्लाह वालों की गोद ही में डाल दिया गया है। इसलिए कि उसूल है कि अगर आपको इंजीनियर बनाना है बच्चा तो उसी जहन के लोगों में डालना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनाना है तो उसी तरह के लोगों में डालना पड़ेगा। आपको अगर मास्टर बनाना है तो उसी जहन के लोगों में डालना पड़ेगा। अगर आपको वली बनाना है तो उसी नजरिए के लोगों में बच्चों को आपको डालना पड़ेगा। और ये इंतखाब मेरे रब का हो चुका था कि जिसको उठा करके मुजाहिदे मिल्लत की गोद में डाला गया उसे नेमते मिल्लत न बनना था तो और क्या बनना था, और क्या बनना था उसको। और फिर मजे की बात यह है, अभी आपने सुना रंगे रजा, याद रखिएगा साथ का सिर्फ एक मतलब होता है। साथ का सिर्फ एक मतलब होता है, या तो जिसके साथ हो उसके रंग में रंग जाओ। वाह क्या बात है, वाह। जिसके साथ हो या तो उसका रंग अपने ऊपर डाल लो या अपना रंग उसके ऊपर डाल दो। वाह 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 वाह, ये मतलब होता है साथ का। ये मतलब होता है साथ का। ये क्यों फरमाया गया कि वली वो होता है जिसे देखो तो खुदा याद आए और जिससे मिलो तो किरदार से मिलते ही मुस्तफा याद आ जाए। इन दोनों चीजों पे गौर करके चले, है ना। किस चीज की बात है? मैं बहुत आसान करके ये बात बता रहा हूं आपको। या तो किसी को अपना कर लो या फिर किसी के हो जाओ। ये और आसान हो गई बात। सही बात। या तो किसी को अपने जैसा कर लो या फिर अपने आप को किसी के जैसा कर दो, या किसी को अपने रंग में डालो या खुद को किसी के रंग में ढाल दो। ये मेन चीज होती है साथ की। आज ना माफ कीजिए, खिलाफत नहीं खुली आफत है। पीर मिट्टी के ढेलों से ज्यादा पाए जा रहे हैं। हाँ, शराइत पूरे नहीं है, पीर बने बैठे। नहीं, मजा नहीं आता है। मजा तब आता है जब यार के चेहरे में यार का चेहरा नजर आने लग जाता है। मजा ही तब आता है जब यार के चेहरे में यार नजर आने लग जाए, तब समझ लो कि रंग पूरा चढ़ गया है। और ये रंग नया नहीं है, ये रंग बहुत पुराना है। ये रंग बहुत पुराना है, बहुत पुराना रंग है। आज जरा दिल पे हाथ सच्ची बताइए रख करके, कायद मिल्लत को कितने लोगों ने देखा है? कायद मिल्लत शहजादे ताजुश शरीयत को कितने लोगों ने देखा है? इतनों ने देखा है ना। अब बताओ उनके चेहरे में ताजुश शरिया का चेहरा नजर आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? बोलो। इसे कहते हैं कि यार के रंग में रंग जाना, और इसे कहते हैं रंग चढ़ जाना। लोग बात करते हैं कि रंग कैसे चढ़ते हैं। मैंने कहा सुन, आज तो पीरा मुरीदी का सिलसिला चलते हुए 1450 साल हो गए। मैं उस पीर की बात ना बताऊं जो सारे पीरों का पीर है, जो सारे नबियों का भी पीर है, और वो मेरा नबी है। सारे पीरों का पीर कौन है? हमारा
एक पीर है, एक मुरीद है। पीर को मुस्तफा कहते हैं, मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वाह 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 वाह, करम करम, क्या बातें हो रही है, सुभान अल्लाह। पीर को मुस्तफा कहते हैं, मुरीद को अबू बकर कहते हैं। और ईमान इस शय का नाम नहीं कि दलीलों से जाना जाए। ईमान कहते ही उसे है कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। अगर वो मेरे सामने होते, मैं उनको कहीं पे खड़ा देखता या कहीं उनकी करामत देखता, मैंने कहा इससे बड़ी करामत क्या होगी जो पूरी जिंदगी अजमत रसूल पे पहरे देता रहा हो। इससे बड़ी करामत क्या होगी जिसने दुश्मनों के दांत तोड़ दिए हो। इससे बड़ी करामत क्या होगी जिसने पूरी जिंदगी नबी की अजमत पे ये कह के पहरे दिए हो कि मुजाहिद मिल्लत का माल भी नबी के लिए है और मुजाहिद की जान भी मदीने वाले के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम पूछ के छान पटक के दलील, और खुदा की कसम सुनो, कर लूं बात थोड़ी सी, कर लूं। सबसे बड़े पीर को मुस्तफा कहते हैं, ठीक है। फिर उनके चार मुरीद, पहले नंबर के मुरीद अबू बकर है। बोलो सुभान अल्लाह। जिनका अकीदा ये हो वही बोले, मुझे राफजी खारजी नासबी कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुन्नी चाहिए। पहले नंबर के मुरीद हजरते अबू बकर, दूसरे नंबर के मुरीद हजरत उमर, और तीसरे नंबर के मुरीद उस्मान गनी, और चौथे नंबर के मुरीद मौलाए कायनात अली। अब अंदाजा लगाइए, चौथे नंबर पे आते हैं हजरते आवाज नहीं निकल रही है, हजरते। इतनी जोर से अली बोलो कि आवाज नजफ अशरफ से होते हुए करबला चली जाए। मौला अली, अली चौथे नंबर पे। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक वाला नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब। ये हर जुमे को ऐलान किया जाता है, करते हैं ना अख्तर भाई? बिल्कुल सच, हर जुमे को होता है कि नहीं? अंबिया के बाद सबसे बड़ा रुतबा हजरते अबू बकर सिद्दीक का है, हजरते अबू बकर सिद्दीक का है। और इश्क देखो, यारियां देखो। आज तो मुरीद हो के ना वो पीर ताबीज न दे तो कहता चलो पीर बदल लो। हमारी भैंस के लिए डोरी नहीं बनाई है ना, और फिर पीर बदल के दूसरी जगह जाकर रह के ताबीज दे दो, फिर वहां से भी कोई फैज मिलने वाला नहीं है। यकदरगीर मोहकमगीर, एक चौखट पकड़ो मजबूती से पकड़ो। ये नहीं जिसकी चमक दमक देखी वहीं गिर गए जाते, नहीं नहीं, ये मेरे पीर से बड़ा पीर है, ये अच्छा भाई, इसकी शान ऊंची है, इसकी पगड़ी बड़ी है, इसका जुब्बा महंगा है यार, ये पीर बड़ा है। सुनो, अगर कपड़ों से बड़े बना करते ना तो फिर पैबंद लगाने वाले बड़े कैसे हो जाते। और सच्ची बात यह है, कपड़ों के रंग जिनके वजूद में कुछ नहीं होता है। ये कड़वी सच्चाई है, अल्लाह करे आज़म करे। हाँ, लेकिन जो अंदर से सब कुछ होते हैं उन्हें बाहर से सजावट की जरूरत है। क्या बात है, कभी देखा है हबीब मिल्लत को? है ना जी, कोई कपड़े वाली टोपी, कोई सादा लिबास, हक है। और जब खुदा की कसम चल के आता है ना तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई आम सज्जादा आ रहा है, ऐसा लगता है हबीब मिल्लत की शक्ल में मुजाहिदे मिल्लत आ रहे हो। क्या बात है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर नेमते मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। और आपसे एक मशवरे के तौर पे कहना चाहता हूँ, हबीब मिल्लत आपके पास सबसे बड़ी दौलत है, ये बता दे रहा हूँ। हबीब मिल्लत आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। बेशक, अगर आप अपने
शेर को छोड़ करके बाहर के गीदड़ों से मिलोगे तो कुत्ते फाड़ देंगे कुत्ते। अपने घर के शेर की हिफाजत करो ताकि तुम्हारे दरवाजे पे मसलक आला हजरत पहरेदार बन के खड़ा है। क्या बात है, जिंदाबाद, क्या हक्कानियत है, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत। सुन रहे हो मेरी बात? और मैं हबीब मिल्लत को ज्यादा करीब से नहीं जानता हूँ, फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने कहा था अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो अख्तर रजा बरेली में रहता है, हबीब मिल्लत तुम्हारी हवेली में रहता है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुजाहिद के शहजादे के कदमों में आ जाना, जबान इनकी होगी, फरमान बरेली वाले अहमद रजा का हो। वाह वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। चम्मच जिंदाबाद। चम्मच दलाल ये हर दौर में हर जगह मिलेंगे जी, चक्कर में न पड़ना। जब तुम्हारे लिए मोहर ताजुश शरिया ने लगा दी है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या तुम्हारे पास मुजाहिद मिल्लत नहीं? क्या तुम्हारे पास हबीब मिल्लत नहीं? क्या तुम्हारे पास नेमत मिल्लत नहीं? इतनी बड़ी बड़ी नेमतें में खुदा की कसम मुजाहिद मिल्लत उस जात को कहा जाता है जिसके फैज का दरिया मुरादाबाद की धरती पे टिंगरपुर जैसे शहर में बह रहा है। आकर के देखिएगा, आपको वहां पे मुजाहिद मिल्लत का फैज का दरिया रवा मिलेगा। मुझे फोन आया का इस बार आना पड़ेगा। मैंने कहा कहां? का हुजूर मुजाहिद मिल्लत के गुलाम के उर्स में डूंगरपुर। मैंने कहा जरूर आऊंगा। कहा जल्दी आइएगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ये फैज सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि उड़ीसा से मुजाहिद मिल्लत ने मुझे भी दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। बुरा ना मानिएगा, कह दो बड़ी कड़वी बात है, सच है। बताओगे जवाब दोगे? देने पड़ेंगे और जवाब नहीं दे पाओगे तो बात कहने जा रहा हूँ। अल्लाह, उर्स किसका हुआ है? उर्स हुजूर मुजाहिद मिल्लत। बोल के बोलो किसका? मुजाहिद मिल्लत। मुझे एक बात बताओ, हम अपने वो असलाफ वो बुजुर्ग के जिनकी ईमान पे मौत हुई हो, जो कौम के रहनुमा और रहबर बने रखे हो, उनके नारे तुमने कम लगाए और जिंदों की कसीदा खानी ज्यादा की गई। मैं भी आपकी जमात का हूं, आप मेरी जमात के हो, आप इंसाफ करो। कब तक ये चापलूसियां करोगे? बहुत बड़ी गलती है ये। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा। भाई अगर मेरे ही खुतबे पढ़ने हैं तो फिर मेरे घर आके पढ़ो, यहां बुला के मेरा खुतबा नहीं। और क्या गारंटी है कि मेरी मौत ईमान पे होगी? हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, आपने फरमाया लोगों आप पर लाजिम है कि आप इत्तिबा उन लोगों की करें जो आपसे पहले ईमान पे जा चुके हैं। लेकिन हम माफ कीजिएगा, बस मैं इशारतन कह गया, अल्लाह करे हमें हिदायत नसीब हो जाए। हम अपने खानका, अपने मसलक और अपने रहनुमाओं का गला अपने हाथों से घोट रहे हैं और ये हिसाब आपको कयामत में मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में खड़े होकर देना पड़ेगा। बस इतना समझो, दो रंगी छोड़ दे, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। एक पीर है जिसे मुस्तफा कहते हैं, एक मुरीद है जिसे अबू बकर कहते हैं, है ना? यहां तो डोरी ना मिले तो पीर बदल देता है, मुर्गी गायब हो जाए, पीर की दुआ से ना मिले तो पीर बदल दिया। एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग, इनका मज़ार पाकिस्तान में तौसा शरीफ। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए आपकी।
कहां है? तोसा शरीफ। आपका एक मुरीद था जो आपके बाल काटता था। बाल काटने वाले भैया क्या कहते हैं? नाई कह लो, हज्जाम कह लो। बाल काटता था। इत्तेफाक से तवज्जो कीजिएगा, एक बंदा मेरी बात कान खोल के सुने। उस हज्जाम का बेटा गायब हो गया। बेटा छोटा सा था, 2-4 साल का, और वो बच्चा गायब हो गया, 2 साल का बच्चा। बीवी ने कहा कि तुम्हारे पीर बड़े पहुंचे हुए हैं, अपने पीर से जाके कहो ना कि वो बताएं हमारा बेटा कहां है। तो मुरीद आया और आके कहने लगा, हुजूर बेटा मेरा गुम हो गया है। बहुत गौर से सुनिएगा, बताने लगा, बेटा मेरा गुम हो गया है। कहां है मेरा बेटा? सिर्फ एक बार कहा, और पीर ने कोई जवाब, पीर ने कोई जवाब, पीर ने कोई जवाब, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? पीर ने कोई जवाब नहीं दिया। जानते हो, मुरीद ने दूसरी मर्तबा भी नहीं कहा, जबकि दौलत बेटे जैसी थी। एक बार कह के चुप। 14 साल बीत के बेटे को गायब हुए। कितने? 14। जब 14 साल बीते, मां को बेटे का ख्याल आया। शाम को जब मुरीद घर पहुंचा, बीवी ने कहा, अपने पीर की जब तारीफ शुरू की तो बीवी गुस्से में आ गई। कहा, अपने पीर का नाम न लेना, क्या है तुम्हारे पीर के पास? कुछ होता तो बेटा न मिल जाता। 14 साल हो गए हैं, एक ममता औलाद के लिए कितनी तरस रखी है। उन्हें क्या मालूम है, जब माँ को रात में बेटे की याद आ जाती है तो माँ की आंखों की नींद उड़ जाती है। तेरे पीर ने एक बार ये नहीं बताया कि बेटा तेरा जिंदा भी है कि नहीं है। आज के बाद उसका जिक्र मेरे घर में न कीजिएगा। आज जब औरत ने ताना दिया है, आज शोहर का दिल टूटा है, अगले दिन हजरत ने बुलाया, आओ जरा हमारे बाल साफ कर दो, हमारे सर के बाल मूंड दो। मुरीद बेकरारी के आलम में है, पीर के बाल मूंडने के लिए खड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर, गैरत देखो कितनी अजीब थी। 14 साल हो गए थे, दूसरी मर्तबा नहीं कहा था सरकार मेरे बेटे का क्या हुआ है। एक मर्तबा 14 साल में कहा था कि सरकार मेरा बेटा गायब है। अब जैसे कि उस जब पीर के बाल साफ कर रखा है, आधे सर के बाल साफ हुए हैं, अपने आप को संभाल रखा है। कभी पीर की इज्जत रोक देती है, कभी औरत के ताने मजबूर कर देते हैं। घर जाऊंगा तो क्या कहूंगा, अगर कुछ कहता हूं तो बेअदबी ना हो जाए। इसी शशो पंज में आंखों में आंसू आ गए, जैसी आंसू का कतरा पीर के सर पे गिरा है। पीर ने कहा, क्या बात है? कहा, हुजूर माफी चाहता हूँ, 14 साल पहले कहा था कि मेरा बेटा गायब हो गया है, सरकार कोई जवाब ना मिला था। आज तक जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आज भी कुछ न कहता। मेरी बीवी ने बड़ा सख्त कहा है, मेरा दिल टूट गया है। सरकार 14 साल हो गए हैं, आज तक बेटे का पता नहीं चला है। अल्लाह अकबर, जब यहाँ आंसू टपका था, आधे सर के बाल गिर चुके, आधे सर के बाल मुंडे जा चुके थे, आधे बाकी थे। जैसी बाल सारे साफ हुए हैं, आपने कहा जल्दी जा, तेरा बेटा घर पे आ गया है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मुरीद दौड़ा दौड़ा आया है, लोगों की भीड़ लगी है, पता नहीं कौन जवान है, तेरे घर में आके बैठ गया है। सब पहचानने से इनकार कर रहे हैं, बच्चे को भी किसी की पहचान नहीं है। लेकिन जैसी बाप ने कदम रखा है, उधर बेटा उठ के खड़ा हो जाता है। खून ने खून को पहचाना, एक उबाल मारा, बेटा दौड़ के कहता है, आप मेरे बाप हो ना? बाप ने इतना सुना, हाय बेटा कह के सीने से लगा लिया, एक दूसरे से लिपट के रोते रखे। बाप ने कहा, बेटे बता तो सकी 14 साल कहाँ रखा है और यहाँ तक कैसे आया? बच्चे ने कहा था, अब्बा जब मैं गायब हुआ था तो बहुत छोटा था। कहा, कैसे आ गया? कहा, अब्बा मैंने बहुत चाहा था कि अपने परिवार में जाऊं, मैं मुस्लिमों का गुलाम था, कैसे निकल पाता? घर का पता तो नहीं था, किसी को जानता नहीं था। बाप ने कहा, बेटे अब कैसे आया? कहा, अब्बा मुझे क्या पता, मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे, आधे सर पे बाल थे, आधे पे नहीं थे, उन्होंने हाथ पकड़ा के दरवाजे पे छोड़ के गए हैं। तो रो के मुरीद ने कहा था, बागरे तोसा वाले, अगर तेरी शान ऐसी है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान कैसी? लाजवाब, जिंदाबाद। वाह, शान औलिया, शान औलिया, जान औलिया,
क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। खैरियत है ना? दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, सरासर संग हो जा। ये भी कोई बात है? मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो पीर बदल दिया। और किसी के इंतजार में बैठ के तो देख, दौड़े दौड़े मुरीद साहब पीर साहब के पास गए, हुजूर बेटा आ गया, हुजूर बेटा आ गया। मुस्कुरा के कहने लगे, आता क्यों नहीं, लेके तो मैं आया था। कहा हुजूर, हुजूर आप तो मेरे साथ थे, फिर बेटे को कैसे ले आए? और हुजूर जब लाना ही था तो पहली आवाज पे क्यों नहीं लाके दिया था? तो फरमाने लगे, सुन, सिर्फ पीर नहीं आजमाए जाते, मुरीद भी आजमाए जाते हैं। सिर्फ पीर नहीं परखे जाते, मुरीद भी परखे जाते हैं, मुरीद भी परखे जाते हैं। लोग बात करते हैं, खुदा की कसम मैंने जिक्र छेड़ा था, पीर को मुस्तफा कहते हैं, मुरीद को अबू बकर कहते हैं। याद है ना? पीर को मुस्तफा कहते हैं, मुरीद को अबू बकर कहते हैं। अबू बकर कौन? अबू बकर ये वो अबू बकर हैं जो तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे हैं। रास्ते में आंधी आई, आपने खादिम से फरमाया, सुनो ये जो सामने गिरजाघर है ना, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया है, तवज्जो है ना? कमेटी वाले बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, है ना? कोई बात नहीं, बिल्ला चंद लोगों के गले में है, सारे ही कमेटी वाले हैं, है ना जी? सारे ही कमेटी वाले हैं। किसी ने बैठ के जलसा सजा रखा है, किसी ने मेहनत की है, किसी ने खाना खिलाया है, किसी ने सजावट की है, किसी ने काम किया है, सारी कमेटी वाले हैं। बस इतना हो कि कयामत में वो अपना कह के आवाज दे ले, बस और कुछ नहीं चाहिए, कि वो अपना कह के आवाज दे ले। वो कहा था ना, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। इतना तो करम करना है चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। है जी, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। कहां जा रहे हैं हजरत अबू बकर? तिजारत के लिए मुल्क शाम। रास्ते में क्या हुआ? आंधी आ गई, तूफान हो गया। तो आपने फरमाया, मुरीद से जल्दी पता करो, गिरजाघर में राहिब होगा, उससे पूछो हम रात यहां गुजार लें, रात यहां गुजार ले। उसने कहा, सुन, हज़रत अबू बकर से कहता है, सुनो, हमारा जो राहिब है ना, वो अब किसी को अपने गिरजाघर में रुकने नहीं देता। कहा क्यों? कहा एक दिन एक मुसाफिर को रुका लिया था, उसने गिरजाघर में गुनाह किया था, जिसकी वजह से हमारे गिरजाघर की बरकतें उड़ गई थी। इतना सुनाना तो सच्चे यार ने ना गुस्से में कहा था, जा अपने राहिब से कह देना, कोई गारंटी तो नहीं है ना कि जो भी रुके वो गुनाह करके जाए, जो भी रुके वो गुनाह करके जाए, ये कोई गारंटी है? नहीं रुकना तेरे गिरजा में। ये बात राहिब सुन रहा था। उसने कहा, ठहर, जल्दी कर इसे परदेसी को बुला के ला। परदेसी को बुला, इससे पूछ नाम क्या है, नाम क्या है? तवज्जो है ना? नाम क्या है? तो फरमाया अबू बकर। फरमाया फिर जल्दी कर, बुला के ला। जब आए ना तो 500 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी साहिब। ये भुएं जो होती ना, ये ऐसे दिखरी हुई, इसको देखने के लिए यूं उठानी पड़ती थी। इसने भुएं उठाई और हज़रत अबू बकर का चेहरा देखा। कहने लगे, कहां से आए हो? कहा मक्का से। कहा कौन सा मक्का? वही जो दो खजूरों के बीच में। कहा हाँ। कहा परदेसी मेहरबानी कर, अगर तू इजाजत दे तो मैं कुछ चेक कर लूं, तू इजाजत दे तो मैं कुछ चेक कर लूं। आपने फरमाया कर ले। अंदर गया, बड़ी पुरानी किताब उठा के लाया और उसने बहुत गौर से उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा, जरा कुर्ता आगे से उठाएंगे। जैसे हजरत अबू बकर ने कुर्ता उठाया, उसने कहा थोड़ा और उठाओ। जब सीने तक दामन आ गया ना, कहने लगा अब जरा कमर दिखाएंगे। हजरत अबू बकर ने गुस्से में कुर्ता छोड़ा। कहा सुन, गिरजाघर खरीदने थोड़ी आया हूं, सिर्फ एक रात रुकनी थी, इतना चेक करोगे? कहा एक रात रुकने के लिए इतनी बड़ी चेकिंग? उसने कहा बात एक रात की नहीं है। कहा फिर? कहा बात 500 साल के इंतजार की है। वाह
का क्या कहना चाहते हो? का मैं जो यहाँ बैठा हूँ ये इत्तेफाक नहीं है, हवेली नहीं है, मेरी किताबों ने बताया है जो आखिरी नबी होगा या तो वो इधर से गुजरेगा या उसका यार इस गली से गुजर के जाए। यार नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा। या तो वो गुजरेगा या उसका यार गुजर के जाएगा। आपने फरमाया ठीक है जी, सारी चेकिंग हो गई। उसने कहा बताओ तुम्हारा कोई दोस्त है? तुम्हारा कोई दोस्त है? कहां है ना? का नाम तुम बताते हो कि मैं बताऊं? कह रहा है नाम तुम बताते हो कि मैं बताऊं? आपने फरमाया फिर तू ही बता दे। उसने कहा नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है, खानदान कुरैश का चश्मो चराग है, उसके दादा काबे के मुतवल्ली हैं। का बात सारी सच्ची है? का वो नबी है। क्या बात है, क्या बात, नबी है, नबी है। हज़रत अबू बकर कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है, ऐलान नबुव्वत किया ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? फरमाने लगे अच्छा मेरे साथ आओ। अंदर कमरे में ले गए। जब कमरे में लेके गया ना तो कुछ तस्वीरें लगी थी। एक कमरे में सैकड़ों तस्वीरें। पहचानो इसमें कौन सी शक्ल तुम्हारे यार से मिलती है। एक कमरा चेक किया, कोई शक्ल नहीं मिली। दूसरा कमरा चेक किया, कोई शक्ल नहीं मिली। जब तीसरे कमरे में पहुंचे तो सामने जो तस्वीर लगी थी, अबू बकर देख के कहते हैं ये तो मेरे यार की तस्वीर लग रही है, तो मेरे यार की तस्वीर लग रही है। उसने कहा ला तेरे कदमों को चूम लो। कहा फिर? कहा ये जो तस्वीर है ये आखिरी पैगंबर की तस्वीर है। जब क्या देखा तस्वीर में, कोई सामने से बैठा है और वो अबू बकर का यार बैठा था, और वो जो कदमों में बैठा है जिसकी पीठ है चेहरा नहीं दिख रहा। अबू बकर ने उंगली रख के कहा ये तो बता दे कि ये तस्वीर तो समझ में आ गई मेरे यार से मिलती है, लेकिन ये जो मुंह करके यार की तरफ बैठा है ये कौन बैठा है? उसने वर्क पलट के कहा कि इसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ये रब के इंतखाब होते हैं, रब के इंतखाब होते हैं। अल्लाह ने पहले इंतखाब कर लिया किसका? अबू बकर का। ये मेरे यार का यार गार भी रहेगा, यार मजार भी रहेगा। हाँ जी, और फिर यारी का हक अदा करके दिखाया है। हाँ जी, फिर हक अदा करके दिखाया यारी का। जब आका ने ऐलान किया ना, आका ऐलान कर चुके ओ लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूं, और आका ने कहा मैं अल्लाह का। अबू बकर सिद्दीक आ गए, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया बेशक। का जो नबी होता वो गैब जानता है, आप कुछ बताएंगे? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर वो राहिब वाली बातें काफी नहीं रह गई थी, अलग से पूछने चले हो? फिर हाथ बस कदमों पे आ गए। का बस हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के यारी को मुकम्मल कर दे। हैं? फिर जब हाथ में हाथ दे दिया ना, फिर हक अदा करके दिखाया। बात बहुत लंबी होगी अगर तफसील से करूं, तो बस इतना समझ लो। ऐसी यारी निभाई, ऐसी यारी निभाई। मक्के में हुजूर के साथ टहल रहे हैं, बिलाल कलमा पढ़ चुके, बिलाल कलमा पढ़ चुके। देखा अबू बकर ने बिलाल को मारा जा रहा है। हुजूर को ये नागवार गुजरा। आका से आते आते आका अबू बकर से कहते काश काश कोई मेरे बिलाल को खरीद के आजाद करा देता तो मेरे बिलाल को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। अबू बकर ने सुना, हुजूर के साथ आए, दौलत ली, चल दिए। नबी ने कहा अबू बकर किधर? कहा बिलाल को खरीदने जा रहा हूं। बिलाल को खरीदने जी, फिर मेरा भी हिस्सा कर लेना, मेरा भी हिस्सा कर लेना। हुजूर अबू बकर की जान भी आपकी है, माल भी सारा आपका ही है। अबू बकर की जान भी आपकी है और माल भी आपका है। आए आके कहा मैया से बेचेगा बिलाल? उसने कहा हाँ, मगर इसे खरीदेगा कौन? हबशी है, काला है। और मैं खरीदूंगा। पहले आपने हुजूर के चचा को भेजा था,
उसने कहा कि जिसे खरीदना वो बात करे आके। मैं पहले ही कह चुका हूं, तफसील से नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूं, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। कहा खरीदेगा कौन? कहा मैं। कहा क्या कीमत दोगे? क्या कीमत दोगे? क्या कीमत दोगे? उसने कहा अबू बकर क्या कीमत अदा करोगे? फरमाया मांग। क्या चाहिए? उसने कहा 200 दिरहम। फरमाया दिए। उसने सोचा सस्ता हो गया सौदा। कहा नहीं 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 300 दिरहम। फरमाया दिए। उसने फिर कहा वो पहुंच गया, सस्ता हो गया। उसने कहा 400 दिरहम। अबू बकर ने कहा जा ये सौदा भी डन है। उसने कहा नहीं नहीं 500 दिरहम। अबू बकर फरमाते मंजूर है। उसने सोचा ये तो कीमत बढ़ती जा रही है। उसने कहा सुनो, खाली बिलाल नहीं, बिलाल के बदले में पैसा नहीं लेना। कहा क्या? वो जो आपका सबसे पढ़ा लिखा आपका जो गुलाम है ना, खूबसूरत गुलाम है, पढ़ा लिखा भी है, काबिल भी है, तिजारत देखता, वो चाहिए बदले में। हजरत अबू बकर कहते हैं गुलाम भी दिया, पैसे भी दिए। लोग कहने लगे गैरत कर उमैया, शर्म कर, हंडिया का मुंह खुला हो तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए। अबू बकर देता जा रहा है, तू बढ़ाता जा रहा है, एक जबान पर रुक। उसने कहा ठीक, 1000 दिरहम और गुलाम। फरमाया डन। आपने गुलाम दिया, पैसे दिए, और जब हजरत बिलाल के पास पहुंचे ना तो बेहोश पड़े थे बिलाल। और कंधे पे उठा के जब चले उमैया ने कहा अबू बकर ठहरना। कहा क्या बात है? उसने कहा जरा बिलाल को नीचे रख दो, बातें करनी है। बाजार लग गया, शोर शराबा है, भीड़ लग गई है, इसलिए कि सस्ती चीज आज महंगे दामों में खरीदी गई है। अबू बकर मैं तुझे अक्लमंद समझता था, मैं अरब का सबसे बड़ा ताजिर समझता था, लेकिन आज पता चल गया है तुझसे बड़ा मक्के में कोई बेवकूफ नहीं है। कहा क्यों? कहा सुन, कारे काले के बदले में गोरा दे के जा रहा है, जागिल के बदले में पढ़ा लिखा दे के जा रहा है, और गुलाम के बदले में गुलाम भी दे के जा रहा है, और पैसे भी दे के जा रहा है। तुझसे घाटे का सौदा और कौन कर सकता है? अबू बकर ने मुस्कुरा के कहा था घाटे का सौदा मैंने नहीं बल्कि तूने किया है। अबू बकर अब भी मुनाफे में जा रहा है। कहा कैसे? कहा तुझे पता नहीं है ये खरीद के किसके लिए लेके जा रहा हूं। सुन, अगर इसके बदले में तू अबू बकर को गुलाम बनाता, अबू बकर बिक जाता, लेकिन अबू बिलाल को नबी के कदमों में जाके दे देता, इसलिए कि जिसे मुस्तफा चाह ले अबू बकर उसके लिए जान देने के लिए तैयार। लाजवाब, नारे तकबीर। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। मुख्तसर करें भाई, थोड़ा सा जरा वक्त हो रहा है। मैं बात देखिए, मैं आपको बताऊं, माजरत चाहूंगा, बहुत सारी फरमाइशें मुझे मिल गई हैं। मैं फरमाइशें माजरत चाहूंगा आज नहीं बयान कर पाऊंगा, क्योंकि शुरू में इतनी सारी बातें, अभी जितने मौजू मुझे कमेटी से मिले अभी तो मैं उस पर भी नहीं बोल पाया हूं सारों। अभी आधी बात हुई है मेरी, मगर बस इतना समझ ले, ये यार है, मुरीद है। आप इस मुरीद के मर्तबे को समझे, जरा तवज्जो है ना सारे लोगों को। बस मैं बात समेटने लगा हूं। ये अबू बकर है, बिलाल को लेके हुजूर के कदमों में आ गए, बिलाल को नहलाया, गुस्ल कराया, कपड़े पहनाए, जख्मों की पट्टी की, और मस्जिद नबी में लेके आए। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। हाँ, ये मुकद्दरों की बातें हैं, मुकद्दरों की बातें। हजरत बिलाल जाके ना दरवाजे पे खड़े हो गए, हाथ बांध के। मेरे नबी ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया आना, जो बरसों की आग लगी है आज सीने से लग के बुझा ली जाए। कौन गुलामों के साथ ऐसा करता था? हजरत बिलाल तोड़े और जाके ना हुजूर के कुछ फासले पे रुक गए, जहां हुजूर की चादर बिछी थी, चटाई जहां हुजूर का बिस्तर लगा था, वहां से पहले रुक गए। हुजूर ने फरमाया आगे नहीं आओगे? कहा हुजूर मैं गुलाम हूं, और गुलाम आका के बिस्तर तक नहीं जाया करते। फरमाया सुन, इसी फर्क को मिटाने के लिए तो मैं दुनिया में तशरीफ लेकर के आया हूं, इसी फर्क को मिटाने के लिए। फिर हुजूर ने हजरत बिलाल को सीने से लगाया, बेशुमार दुआएं दी, और फरमाया बिलाल कुरान सीख लो,
कुरान सीख लो। तारीख गवाह है किसी को मस्जिद में आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हुजूर फरमा चुके थे कि मेरा बिलाल जितनी चाहे जोर से पढ़े, इसे कोई नहीं रोकेगा। हाँ, ये हजरत बिलाल है, मुअज्जिन रसूल भी बने, बात लंबी होगी, मुअज्जिन रसूल भी बने। फिर बात ये आ गई कि हुजूर की गुलामी की, और मैं मुरीद की बात कर रहा हूँ। हिजरत की रात आई, यही यारे गार है। हुजूर को कंधे पे बैठा के 3 मील की ऊंचाई पहाड़ी पे चढ़े, गारे सोर है। कितनी लंबाई ऊंचाई है? 3 मील। इतनी ऊंचाई तक पंजों के बल जाना, पंजों के बल। मजाक समझ रहे हो? जब काबे के बुत गिराए जा रहे थे, छत पे एक बुत बचा था, सारे गिरा दिए हुजूर ने बैत से, एक रह गया। हुजूर फरमाते हैं अली मेरे कंधे पे बैठ के जरा उसे भी गिरा दो। अली कहते हैं हुजूर आप मेरे कंधे पे न चढ़ जाएं। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था, सुनो अली, शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो जो नबूवत का बोझ उठा सको। ये मेरे नबी ने कहा था, शेरे खुदा जरूर हो लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो कि नबूवत का बोझ कंधे पे उठा सको। ऐसा करो तुम ही चढ़ जाओ। इधर शेरे खुदा जवान कड़ियन, उनसे आका कह रहे बोझ नहीं उठा सकते। उधर बूढ़ा यारे गार अबू बकर है, हुजूर कंधे पे बैठे, अबू बकर पंजों के बल लेके जा रहे हैं। हमवार जमीन में चलना और होता है, ऊंचाई पे चढ़ना और होता है। जब ऊंचाई पे लेकर के गए और इश्क देखो हुजूर से, दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हुजूर ठहरे, मैं अंदर जा रहा हूं, मैं अंदर जा। अबू बकर क्यों? हुजूर मैं सफाई कर लूं ना, ताकि अगर कोई सांप हो तो पहले मुझे काटे, कोई बिच्छू हो तो मुझे काटे, कोई तकलीफ दे शेख हो तो पहले अबू बकर को तकलीफ दे, यार तक तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अंदर गए, सबको पता पूरी गार साफ की है, अपना मामा फाड़ के एक सुराख बंद किया। अब मामा कम पड़ गया, एक सुराख बाकी रह गया। हुजूर को लेकर के अंदर आए, आका आ जाए, आराम फरमा लें। लंबा सफर किया, दुश्मन पीछे ताकुब में, आका लेट जाएं। जानते हो तारीख गवाह है, गोद अबू बकर की थी, सर मेरे मुस्तफा का रखा हुआ था। गार में कौन लोग थे? कितने लोग थे गार में? जल्दी बोलो, कितने लोग थे गार में? पीछे वालों को भी पता है नहीं? कितने लोग थे? 2 लोग, एक यार और एक यारे गार। एक यार और एक यारे गार। ये 2 दिन कितने रहे गार में? क्या बात है, हाय हाय हाय। मेरे नौजवान भाई बोल गए, यही इश्क देखना चाहते हैं हम जवानों के सीने में। कितने दिन रहे गार में? जोर से कितने दिन? 3 दिन। क्यों? रब चाहता तो एक दिन में भी तो जा सकते थे। हुजूर चाहते तो जब 40 के सामने से निकल के आ सकते हैं, तो गार के दरवाजे से निकल के नहीं जा सकते थे। लेकिन 3 दिन क्यों रहे? क्योंकि अबू बकर से एक दिन मेरे हुजूर ने पूछा था, अबू बकर तू बताना यार, तेरी कोई ख्वाहिश है? तो 3 तमन्नाएं बताई थी। उनमें एक तमन्ना यह थी कि हुजूर मेरी एक तमन्ना यह है कि चेहरा आपका हो, आंखें मेरी हो, मैं आपको देखता रहूं और कोई तीसरा सामने ना हो। आज यार की ये बात पूरी की जा रही है। 3 दिन गार में रखा और फरमाया यार से जम के देख ले, और दिखाया भी कैसे, गोद में लेट गए। आप अंदाजा लगाइए, आप मेरे सामने हो, मुझे नजर उठानी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बंदा गोद में हो, सर झुका हो, फिर बंदा पलक भी न मारे, पलक भी न मारे। एक सुराख है, पैर रख दिया है, सांप ने आके डस लिया, आंखों से आंसू टप टप गिरे, नबूवत के रुखसार पे आए। आका ने कहा यार हुआ क्या है? कहा सरकार लगता है किसी जहरीली शय ने काट लिया है। आका करीम लगता है सांप ने काटा है। फिर सरकार ने उठ के लुआबे दहन लगा दिया है। खुदा की कसम देख तो सकी, वहाबी का अकीदा है नबी कुछ नहीं दे सकते, सहाबी का अकीदा है अगर ये चाहे तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है। लुआब लगाया। अबू बकर ने ये नहीं कहा था थूक से क्या होगा, समझ गए ये वो जात है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। हमारा नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। आगे सुनिएगा, गारंटी है मेरी।
जो कहते माज़अल्लाह अबू बकर ने हक मारा, छीना, उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा लगाने जा रहा हूं। सांप ने काटा, जहर फैला है। गार की सफाई किसने की थी? जल्दी बोलो, जोर से, है ना जी। एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया था, तो मतलब क्या हुआ कि पूरी गार चेक की थी, यही तो ना। और फिर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह प्यास लग गई है। काका प्यास लग गई है। हुजूर ने क्या कहा? मुस्कुराए, फरमाया जाओ गार के बीच हिस्से में चले जाओ, पानी रखा है, प्यास बुझा लो। अबू बकर ने सफाई पूरी गार की थी, लेकिन पानी हुजूर से मांग रहे, क्यों? जानते थे कि गार में पानी है ही नहीं। लेकिन जब मेरे नबी ने कहा बीच गार में जाओ, पानी पी के आ जाओ, ये नहीं कहा हुजूर गार मैंने साफ की है, वहां सांप बिच्छू के अलावा है ही क्या, पानी कहां से है? हुजूर ने कहा जाओ, जैसी कहा उठ के चल दिए और गार में जाके पानी पिया। प्याला रखा था, उठा के पिया, आ गए। आका मुस्कुरा के कह रहे हैं अबू बकर पिया है? कहा जी। बात खत्म हो जानी थी ना, बात खत्म हो जानी थी। पानी बता दिया, भाई ये लो पी लो। भाई मैं पानी मांगू, अख्तर भाई पानी दो, ये दे मैं पी लूं, फिर ये कैसे? क्या मतलब है इस बात का? सही भाई पानी वो जो बोतल में रखा है, टेस्ट मालूम है, तब कहेंगे। हुजूर कह रहे हैं अबू बकर था कैसा पानी? अबू बकर मुस्कुरा के कहते हुजूर हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था, देखा तो दूध से ज्यादा सफेद था, सरकार नाक के करीब आया तो मुश्क जैसी खुशबू आ रही थी, आका जबान से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा पानी था। अब मेरे आका के जुमले सुनो, सरकार फरमाते हैं अबू बकर जानते हो ये पानी कहां से आया था? अबू बकर ने कहा था अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है। आका ने कहा अबू बकर अल्लाह ने ये पानी तुम्हारे लिए जन्नत की हौज़े कौसर से भेजा था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, ये यारे गार है। 3 दिन का सफर हुआ, फिर यहाँ से हिजरत हुई। अब जरा गौर से सुनना जो मैं बात बताना चाहता था। रंग यार का कैसा होता है, रंग यार का कैसा होता है। ये चले हिजरत की, जहां पहली मस्जिद सरकार ने बनाई है मस्जिद कुबा, है ना, जो मदीने शरीफ गए हैं, उम्रा किया, हज किया है, वो जानते हैं मस्जिद कुबा। जब इस मकाम पे पहुंच के आका ने पहला पड़ाव किया है, लोग हुजूर को देखने के लिए आ रहे थे। अब 3 दिन गार की यारी कैसी रही थी। अब सरकार भी बैठे हैं, अबू बकर भी बैठे हैं। अब अबू बकर के चेहरे पे यार के चेहरे की छाप ऐसी थी कि लोग पूछते थे अबू बकर कौन है, मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है, आका कौन है, मालिक कौन है, नौकर कौन है, गुलाम कौन है, आका कौन है। दोनों का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता था। अबू बकर ने देखा है कि ये क्या मामला है, लोग पूछ क्यों रखे हैं, क्या मसला है, इनको पहचान क्यों नहीं होती है। खुदा की कसम गुलाम हो तो ऐसा होना चाहिए। आपको जब ये लगा कि लोगों पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उठ के खड़े हुए, आका के सर पे अपने दामन का साया किया और बता दिया लोगों पूछना मत, अब समझ लो जो बैठा है वो आका है, जो खड़ा है वो नौकर खड़ा हुआ। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। क्या कहने, वाह वाह वाह। कहते हैं या तो रंग में रंग जाओ या अपने रंग में रंग लो। ये रंग होते हैं, ये रंगे रज़ा। हाँ भाई, और इसी को रंगे रज़ा कहते हैं। है मैंने देखा हजरत के नाम के आगे हामिदी लगा है। और सुनो, हाथ ऐसों के हाथ में मत दो जिनका जाहिर चमकता हो, हाथ उनके हाथ में दो जिनका बातिन जाहिर से ज्यादा चमकीला हो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, याद रख, बहुत अच्छी। ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो। हजरत बैत हुए किससे? हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा। और ये हुज्जतुल इस्लाम कौन है? क्या बात है, आला हजरत के, आला हजरत के नाराज हैं आप लोग? मैं कुर्सी लेके उधर आ जाऊं? सुन रहे हैं? आज ही कौन है आला हजरत के बड़े बेटे? और ऐसे ही कोई किसी के हाथ पे नहीं बिक जाता। इन लोगों की नजरें बड़ी तेज थी, इनकी नजरें बड़ी तेज थी। अल्लामा हनीफ साहब फरमा रहे थे, हम देखें
तो माथे की लकीरें नजर आती हैं, और अगर अल्लाह वाला देखने लग जाए तो लोहे महफूज की तहरीरें नजर आती हैं। ये बात कही थी ना अल्लामा ने, ये बात कही थी उन्होंने। तो सुनो, ये बहुत आगे तक का देखते हैं। हाथ किसके हाथ में दिया? हुज्जतुल इस्लाम के। कौन हुज्जतुल इस्लाम? जो इतने हसीन थे कि चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। और ये चेहरा चेहरे के हुस्न पे कपड़ा नहीं था, यार के रंग पे कपड़ा पड़ा हुआ। यार के रंग पे कपड़ा पड़ा हुआ था। एक दिन जा रहे कपड़ा पड़ा है चेहरे पे, हवा का झोंका आया, कपड़ा हिट गया। एक गैर मुस्लिम ने देखा, देखते ही रह गया, कहने लगा ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। उसने कहा कौन है ये? कहा ये हुजूर के गुलाम के शहजादे हैं, हमारे नबी के गुलाम के शहजादे हैं, इमाम अहमद रजा के बेटे हैं, हामिद रजा। उसने कहा इन तक पहुंचा दो। पहुंचाया गया, उसने कदम पकड़े, कहा कि अब मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो। है पूरी जिंदगी में एक बंदे को कलमा नहीं पढ़ाया होगा चोर पीरों ने। गलत नहीं कह रहा हूं, कितने अपने बिगाड़ दिए होंगे। डकैती चल रही है, ठेकेदारी, इसका नाम नहीं है पीरा मुरीदी, पीर इसे कहते हैं। कहा उसने, कहा कलमा पढ़ा के मुसलमान। कहा ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा जल्दी कहां हुजूर, बड़ी देर हो गई। कहा कि क्यों कलमा पढ़ना चाहता है? उसने कहा कि मैं तो देख भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं, अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन रहा हो। ऐसों के मुरीद हैं ये लोग। आज भी इनकी चौखट से कोई खाली नहीं गया, क्योंकि इन्होंने खाली लोगों का दामन थामा ही नहीं। इन्होंने पकड़ा ही भरे लोगों को, हल्के लोगों को पकड़ा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, किसी के रंग में रंग जाओ या किसी को अपने रंग में रंग लो। ये नहीं कि सुबह को किसी के मुरीद, दोपहर को किसी का चर्चा और शाम को किसी की बातें। इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही बात आखिर में दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। राकी ने कमेटी की कुछ फरमाइशें और भी थी जो रह गई हैं। मुझे भी सफर करना है, सुबह में फ्लाइट है मेरी, है ना। हाँ, मजमा शुरू है, फ्लाइट मुश्किल से हाथ आए कि घर निकल गया। आपकी मोहब्बतों को सलाम। यकीन करें, आज उड़ीसा में पहली बार ये जी कर रहा है कि मैं फजर तक तकरीर करता रहूं। वाह वाह, ये दर्रा है, दर्रा गुजी दर्रा। सही कह रहे हैं आप। हर 15 दिन में, क्या बात है। सलामत रहें, खुदा आपको बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपसे मेरी गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह, बोलो करेंगे ना। अब सारी ड्यूटियां पीर की होंगी तो मुरीद का भी कुछ काम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं? करेंगे। एक काम बता दूं, 10 बार दुरूद सुबह पढ़ना है, 10 बार शाम को पढ़ना है। ये मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, खुदा का वास्ता जरूरी। हाँ, बच्चे स्कूल जाए ना तो मोबाइल मत देना हाथ में कि मैं टिफिन बांध रही हूं, बेटे तू जब तक गेम खेल ले। 10 दानों की तस्बीह बना के दे और कह सुन, जब तक मैं नाश्ता तैयार करूं तू मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ता रहे। ये गुट्टी बच्चों को पिलाओ आप। और मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, नस्लें मर्दों से नहीं औरतों से परवान चढ़ती हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, नस्लें मर्दों से नहीं औरतों से परवान चढ़ती हैं। इसलिए कि मर्द बाहर संवारता है, घर को औरत संवारती है। घर को औरत संवारती है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, बाहर के काम भी घर में लाके मत कीजिए। धन्ना सेठ न बनो। जो काम रजिस्टर का बाहर का बाहर करो, घर में घरवाला बन के आओ। इंजीनियर बन के मत आ, घर में डॉक्टर बन के मत आ।
तेरे बच्चों को तेरे आने का इंतजार है, शाम तक तेरी राह देखते रहते हैं। और जो लोग अपने बच्चों को 24 घंटे में 1 घंटा नहीं देते, उनकी नस्लें कभी परवान नहीं चढ़ती हैं। वो अच्छी नस्ल को अच्छा परवान नहीं चढ़ा पाते हैं। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, पागल मर्द बन के रहा करो, घर के अंदर आया करो तो या तो शोहर बन के आया करो या बाप बन के आया। वाह क्या पैगाम है, शोहर बन के आया करो या बाप बन के आया करो। वाह, ऑफिस में भी रजिस्टर, बहुत अच्छा पैगाम। फोन आ रहा, अब्बा तबीयत खराब है, गोली ले ले, मैं रजिस्टर भर रहा हूं, घर में आके भी वही। तो क्या फायदा तेरे जैसे अब्बा के होने का? जा बाहरी कहीं जंगल में रहना शुरू कर दे। आपसे भी मेरी गुजारिश है, 1 घंटा रोज कम से कम अपने बच्चों को दें। और इन मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर रखा, दिन भर कलम चलाया, घर में आया मोबाइल टुन 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 टुन। अरे कुछ बच्चों से भी बात करना, बच्चों को बैठा और कह, तुम्हें बताऊं सलाहुद्दीन कौन थे, बताऊं उमर ईमान कैसे लाए थे, बता बच्चों को ना कि सुन आज तू 12 साल का हो गया, तुझे शऊर नहीं, अली ने 10 साल में हुजूर की हिफाजत का ऐलान कर दिया था, पता है तुझे? ये बच्चों को बताओ ना। लेकिन जब घर में भी रजिस्टर लेके बैठेगा और बीवी से कह देगा जरा ये जरा कर देना, तो फिर घर घर नहीं रहते, घर के घरुए बन जाते, घर के घरुए बन जाते। औरत को आपका इंतजार है, मरा जा रहा, फिर कह रहा तावीज दे दो। अख्तर साहब आप तो बड़े नेक आदमी हैं, तावीज दे दो कि औरत तावे हो जाए। पूरा शहर गुमराह कर रखा है, एक औरत तावे नहीं हो रही। हाँ, ए देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सारे काम डोरियों से नहीं होते, सारे काम तावीजों से नहीं होते। दिलदार भाई आंखों देख की बात है, आदमी उससे बीवी सजा के सितारे मिलवा रहा, कह रहा था बाबा देखिए हमारे और बीवी के सितारे मिले हुए हैं कि नहीं। ओ हो वो भी देख के कह रहा, अब ओ हो राशि पे उल्लू बैठा है, राशि पे उल्लू बैठा है। अरे तेरे दिमाग में उल्लू बैठा है। हाँ यार, राशि पे उल्लू बैठा के कब तक, कि जब तक ये दिशाएं नहीं बदल जाएंगी तब तक राशि पे उल्लू बैठा रहेगा। अरे भाई आपसे कह रहा हूं, कलमा हुजूर का पड़ा है, रब अल्लाह है, तो फिर ये बताओ जिससे तुम बीवी से सितारे मिलवा रहे हो, इसकी से तो खुद 6 महीने घर से भागा हुई है। सच क्या बात, ये अपनी औरत को ताबे न कर सका तो तेरी कर देगा। हाँ क्या बात है, इससे डोरी लेने जाते हो। अगर ताबे करना है बीवी को तो ढूंढियों के चक्कर में ना पड़, चल सीधे मदीने चल, मुस्तफा की मक्की जिंदगी देख। एक खातून है जिसे खदीजा कहते हैं, एक शोहर है जिसे मुहम्मद मुस्तफा कहते हैं। किरदार का आलम यह है, 25 साल जिंदगी के बीत गए हैं, एक साथ रहते हुए आका कहते हैं मुहम्मद को कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, मैं जैसी आता था दरवाजा पहले खुल जाता था। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। जिंदगी लेकर के आ है, 3 तावीज दे रहा, मियां भी कम थोड़ी दे रहा है। 786 का एक, 786 क्यों? बिस्मिल्लाह के अदद है, पूरे कुरान के निकाल ले, काट दे गले सबके। 786 3 तावीज, गलत नहीं कह रहा हूं, निकलो इन तमाशों से, बहने बैठी हैं, इनके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही बवाल है। वो बेचारा मजदूरी करने शहर गया, इनने पर्स उठाया पीर साहब के पास, देखियो क्या हो गया, अब पीर साहब आधा डॉक्टर। अब वो बोल रहे हैं, तवज्जो है, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लगे तो खाक से मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपनी सीधी साफ बात रहती है, मसला के आला हज़रत का बेड़ा गर्क कर दिया। सच है, हक हक। हाँ बेड़ा गलत कर दिया इन चीजों ने, गलत नहीं कह रहा हूं। पीर साहब भी कह रहा हाथ दिखा, अब उनने हाथ देखा, पीर ने ढंग का पीर होगा तो ये हरकतें ही नहीं होंगी, वो नजर डाल देगा ना तो काम बन जाएगा, है ना, वो नजर डाल देगा। पीर होता वो है जिससे मुश्किल बयान करो तो कहता नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तुम्हें एक बात बताऊं, अली के 2 बेटे, एक को हसन और दूसरे को हुसैन, एक को हसन और दूसरे को हुसैन। हुसैन कहते हैं। इमाम हसन के पास एक बंदा आया,
उसने कहा हुजूर रिस्क में बरकत नहीं है, तो आपने कहा कि इस्तगफार कसरत से किया करो। दूसरा आया, उसने कहा हुजूर औलाद नहीं है, फरमाया कसरत से इस्तगफार किया करो। तीसरा आया, कहा बेटा चाहिए, कहा कसरत से इस्तगफार करो, अल्लाह बेटा देगा। एक बंदा बैठा था, उसने कहा हुजूर 3 तरह के मर्ज आए और तीनों को आपने एक ही वजीफा बताया। फरमाने लगे चुप, जब रब राजी हो जाए तो सारे काम आसानी से हो जाया करते हैं। ये अली के बेटे की बात बताई है मैंने, अपने की नहीं, अली के बेटे की बात है। तो असली जो पीर होगा वो तौबा को कहता, भैया तो कहता 3 तावीज ले जाओ, 3 देगा, कहीं से बाजू में बांधना, इसे गले में बांधना, इसे पेड़ में बांधना। सातिया कौन? शुक्र है ताजुश शरिया की जूतियों में 7 साल गुजारे। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ, नाम ले दे उनका तो बलाएं भाग जाती है। हाँ, मैं ऐसे ढोंगियों के पास नहीं जाता हूं, तावीज का मुनकिर नहीं, मैं भी पहनूं ना तावीज, शर्त है ना देने वाला हाथ ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए, देने वाला हाथ मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला हाथ ताजुश शरिया मुफ्ती आजम आला हजरत और हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसा होना चाहिए ना, तब पहने ना। इन चोरों के तावीज पहनूंगा मैं, तो ढंग में ना आना। वो जाके कहती देखो, उसने डायरेक्ट पता क्या कह रहा है, कह रहा ओहो पैरों में दर्द रहता, तो ये तो 99% औरत के होगा। हाँ बाबा, ये पिंडली हटती है। हाँ बाबा, कमर में भी दर्द रहता, बिल्कुल सही पहुंचे हुए। कि चक्कर भी आता कभी कभी, कि बिल्कुल ठीक। सर में दर्द रहता, कि हाँ कभी कभी हाथों में भी दर्द होता होगा यहाँ के। हाँ, कह रहा करा दिया है तुम्हें। क्या करा दिया? बेड़ा गलत, शक पैदा हो गया, करा दिया है। अब वो करी बाबा एक बार नाम बता दो, फिर मैं नहीं जानी और उसने नहीं जानी। अब बाबा देखो कितना 420 है, नाम नहीं बताएगा, चोरी खुल जाएगी। बाबा कह रहा सुनो, आंखें छोटी हैं, रंग थोड़ा गेहुए कलर का है और एक चेहरे पे तिल है, पूरे परिवार में एक न एक बंदा ऐसा जरूर होता है। और कह रही अच्छा, ओहो ये तो मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, उसने प्लान बना दिया वहीं से ही। कहा कौन है? कहा मेरे शोहर की बहन है। अब जहर घुल गया यहां से, अब जहर घुल गया, उसे नंद को पता भी नहीं हुआ क्या है। और ये पुड़िया बांध ली कि बाबा कुछ दो, या तो चूहे मार दवा दे दो या चीनी पड़ दो। पूरे जोश में है, अब तो पार करना है सारी कहानी, है ना। और शाम को शोहर के कानों में जहर हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब घरों में ऐसे फितने आ जाते हैं तो फिर नस्लें अच्छी नहीं होती हैं। जब झगड़े घरों में आ जाते हैं तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तुम्हें नहीं पता है, इस तरह के ढोंगियों ने सास से बहू को जुदा करा दिया, ससुर को सास से जुदा करा दिया, बेटे को माँ से दूर कर दिया, बेटे को बाप से दूर कर दिया। इस तरह के झूठे लफ्जों ने खानदान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। घर ऐसे नहीं चलाए जाते हैं, घर ऐसे चलते हैं। एक दिन हजरत हलीमा सादिया सरकार के घर तशरीफ लेकर के आई है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जब तक आपकी सास मेरे नबी की दूध पिलाने वाली अम्मा घर के अंदर रखी, आप बैठी नहीं थी। मेरे नबी ने फरमाया था, खदीजा बता तो सकी कि जब मेरी माँ आई थी तो बैठी क्यों नहीं? हजरत खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो सिर्फ आपकी माँ तो नहीं, वो मेरी भी तो माँ लगती है। बैठी इसलिए नहीं थी कि आपकी माँ कोई हुक्म दे, उठने में देर न हो जाए। मैंने बता दिया कि सुनो, जो मेरे महबूब का महबूब है वो खदीजा का भी महबूब लगता है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, खानदाने मुस्तफा। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, 3:30 होने को आगे, 1.5 घंटा तकरीर को हो गया। ठीक है ना, खुदा आपको सलामत रखे। करेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे इन ढोंगियों से इंशाल्लाह। और सुनो बेटियों, कान खोल के सुनो, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं दिखाना है। और अगर दिखाना ही है तो मुसल्ला बिछा के रब को रो के दिखा दे। तू तो बेटी है ना, तुझे अल्लाह ने कितनी इज्जतें बख्शी।
जब तू पैर की जूती थी, तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं था, बाजार में बिकती थी ना, तब मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर मोमिन तुझे जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। जब मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा मेरे लिए राहत भी है रहमत भी है, तो खुदा की कसम तू शोहर के लिए राहत भी बनाई गई, रहमत भी बनाई गई है। और सोच, जब मेरे नबी ने कहा था, काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती, नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा क्यों? तब मेरे नबी ने कहा था, अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। ये इज्जतें तुझे हुजूर ने दी, तो मेरी बहन मेरी बेटी, इन सारे रिश्तों का ख्याल कर। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा ना तो फिर मैं ये भी बताऊंगा बेटी क्या चीज होती है, माँ क्या चीज होती है, बहन क्या चीज होती है, इनकी अजमतें क्या होती हैं। खुदा आपको सलामत रखे। बस इतना समझ लो, जिन घरों में बेटियां हैं वो घर मुकद्दरों वाले हैं, जिनको रब ने बेटियां दी हैं वो बाप नसीबों वाले हैं। और बेटियों से कहूंगा, खुदारा मर जाना बाप की पगड़ी पे धब्बा मत आने देना, मर जाना बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। मेरी बेटी किसी लड़के को देख करके अपने बाप की 18 साल की परवरिश पे पानी मत फेर देना। तुझे नहीं पता कि जब दुनिया ने तुझे ठुकराया था, जब तेरी पैदाइश पे सबके चेहरे उतरे थे, जब सब ने कहा था हाय ये आई है, ये आई है, हमें नहीं चाहिए थी, तब बाप ने आगे बढ़ के सीने से लगा के कहा था, लोगो बेटी तुम्हें बोझ लगती होगी, मेरे घर में तो ये रहमत भी लेके आई है, बरकत भी लेके आई है। इसलिए बेटी पे लाजिम है वो बाप के साथ खड़ी रहे, वो बाप के साथ खड़ी रहे। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, मर जाना बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। और सुनो, किसी अमीर की बेटी का जहेज देख के तुम ये मत कहना अब्बा मुझे भी वैसा जहेज चाहिए जैसा उसको मिला, जैसा उसको मिला, जैसा उसको मिला है। अपने बाप की हैसियत देखना। अगर बाप कुछ कह भी देना, गरीब बाप का बेटी बता क्या चाहिए, ये मत कहना कि 150 लीटर का फ्रिज चाहिए, 300 लीटर वाला फ्रिज चाहिए, मुझे बुलेट गाड़ी चाहिए, मुझे इतना फर्नीचर चाहिए ना। उसके कदमों में बैठ जाना, उसके कदमों में बैठ जाना और झोली फैला के कहना, जब मैं जाने लगूं ना तो दौलत दे या ना दे, तो जुमले दुआओं के मेरी झोली में डाल देना। बस इतना अपने बाप से कह देना। इसलिए कि मेरी बेटी फ्रिज बिगल जाना, बुलेट बिगल जानी है, गाड़ी भी खराब हो जानी, बर्तन भी टूट जाने, दुआएं हैं जो कब्र तक काम आएंगी, बल्कि हश्र तक काम आती रहेंगी। अपने बाप की दुआएं लेके चले जाइएगा। ये बेटियों से भी मेरी गुजारिश थी। वो भी सुनोगे अभी भैया, मेरी तुम फ्लाइट ने छुटवा दी हो। सजरा में क्या 2 मिनट लगे? अरे जवाब दोगे उसी तरह, सुनोगे ना उसी तरह जवाब बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं जोर से ए बेल्ट वाले भैया, ए बिल्ले वाले, यार हमारी डांट में दम है। अरे क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, ये मोहब्बत है मेरे भाई की। बस मैं चाहता हूं, मुझसे फरमाइश की गई है ना, मैं आपको डांटने के लायक कहाँ हूं। आप इतने बड़े लोग हो, इतने बड़े लोग हो कि आपके कदमों की बरकत ने मुझे यहां तक बुला लिया है। मैं कुछ भी नहीं हूं जी, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब आपकी दुआओं का सदका है। जरा थोड़ा सा इसको इको दे और आवाज दे, वरना साबिर साहब ऐसी बात कह के जाऊंगा कि तुम कभी ना कहो। मैं कलंदर आदमी हूं, माइक संभाल कर रखो, वरना बहुत अजीब बात कह दूंगा मैं भी, है ना? है पीछे क्या है? नदी है, यहाँ पे डूबे वहां पे जाके निकलोगे। आवाज बुलंद कीजिए, बोलो जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आदमी बोले, हर आदमी बोले वाह। ये सिर्फ छोटे बच्चे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। नहीं, ये बड़ों की आवाज ज्यादा आई है, मुझे बच्चों की आवाज चाहिए। बोले जरा खुल के छोटे बच्चे, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। दिल कर रहा है कि वहां आके शजरा पढ़ूं, लेकिन नहीं ना, मैं शजरा यही बैठे बैठे पढ़ देता हूं। अगर साबिर माइक सही कर देता, वरना सुनो, मैं भी अपने माँ बाप का लाल, सुन लो भाई, उन्हें भी मेरी बड़ी फिक्र रहती है, कहीं साबिर शहीद न
अरे ना तुम कुछ मत बढ़ा देना भाई, तुम कुछ नहीं बढ़ाना, मुझे शजरा पढ़ना। अब जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतों का कर्जा पता नहीं कब उतरेगा, जिस प्यार से आपने सुनाए सुभान अल्लाह। वरना उड़ीसा का उसूल ये है, लोग नात सुन के भाग जाते हैं और यही वजह पूरे 365 दिन जाहिल रह जाते हैं। आज पहली बार सुन रहा हूं, देख रहा हूं कि हुजूर की बातें सुनने वाले भी इतने आशिक यहां रहा करते हैं। सुभान अल्लाह। आप मेरा हाथ का इशारा होना तो क्या बोलोगे? छोटी छोटी सांस में ऐसी लेता रहूंगा। कारी मिल्लत की बारगाह में आए, सांस बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे कारी थे अल्हम्दुलिल्लाह। सांस पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप शुरू कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बहुत अलग मिजाज का बंदा हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं कोई अल्लामा फहामा नहीं हूँ, मैं दीवाना आदमी हूँ। एक बात जानता हूँ, मैं एक बात जानता हूं, यहां जो जितना छोटा होकर बैठेगा उतना बड़ा होकर जाएगा, और जो जितना बड़ा होकर बैठेगा उतना छोटा होकर जाएगा। हाँ, तो यहां सुभान अल्लाह कहने में अगर किसी को बेइज्जती लग रही हो तो अभी कूट ले यहां से, उसके हिस्से में कोई बरकत जलसे की नहीं। हाँ, हो सकता है कोई ये कहे कि हम गए थे जलसे में कुछ नहीं मिला, गधे जलसे में कुछ नहीं मिला, कोई बड़ी बात नहीं, लोग तो मदीने से भी खाली लौट आते, तो उसका कौन जिम्मेदार है ना? जो बगैर अदब और इश्क के जाता वो आके कहता जी वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, और जो अदब लेके जाता वो आके कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला है ना जी। तो फिर अदब लेके बैठिए और जरा सारे बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो जलसे में सोता है ना, अच्छा तुम काहे गिर गए, जो जलसे में सोता है ना फिर ख्वाब आता है तो हुजूर ही नजर आया करते है ना। तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो कज़ा न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। हाँ, अब कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। इंशाल्लाह ये मेरा साथ देंगे। आपने ऐसा चार्ज इन्हें कर दिया, ये डाउन ही नहीं हो रहे है ना। और सुनो, डंडी ना मारो बीच में, अगर आप सुभान अल्लाह कहना छोड़ दो तो मैं शजरा छोड़ दूंगा, ठीक है? बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे सात, सात के बेटे सुरात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मौत, मौत के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।
बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा नूर जिंदाबाद, अरकान कमेटी पाइंदाबाद।